हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपना एक्सपीरियंस। जैसे कि आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा कि मेरी आज की वीडियो किस पे है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा बेबी बॉय हुआ है, तो उसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि आपको क्या सिम्टम्स होते थे प्रेगनेंसी के दौरान। तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने लगी हूँ। जैसे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि हमारा बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल। और प्रेगनेंसी के दौरान मैं भी जानना चाहती थी कि मेरी बेबी गर्ल होगी दोबारा से या बेबी बॉय होगा। तो मेरे जो सिम्टम्स थे वो दोनों के टाइम में बिल्कुल अपोजिट थे, गर्ल के टाइम में भी और बॉय के टाइम में भी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि जो मेरे को गर्ल के टाइम में जो सिम्टम्स थे अगर आपको भी हो रहे हैं तो वो आपकी गर्ल होगी, या फिर बॉय के टाइम में मेरे जो सिम्टम्स थे आपको भी हो रहे हैं तो आपका बॉय होगा। ऐसा नहीं है। और मैं भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन हाँ, मैं यूट्यूब में जाके वीडियो ज़रूर देखती थी। और मुझे पता है आप लोग भी यूट्यूब में आके ये वीडियो देख रहे हैं मेरी। मुझे उस समय जानने के लिए बहुत ज़्यादा मन करता था कि हाँ, मेरा क्या होगा, बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगा। वैसे अभी आपको भी हो रहा है। सबसे पहला है मॉर्निंग सिकनेस को लेके कि सुबह के टाइम में जो हमें मॉर्निंग सिकनेस रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी शिवा के टाइम में, यानी कि मेरा जो बेबी बॉय हुआ है उसके टाइम में मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती थी। मॉर्निंग में ही नहीं बल्कि मैं सारा दिन एक्टिव रहती थी, तो मॉर्निंग सिकनेस तो मुझे वैसे ही नहीं होती थी। दूसरा, मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मेरी जो जॉब थी वो अर्ली मॉर्निंग थी, 5 o'clock की। तो आप समझ सकते हैं कि मैं सुबह जॉब पे भी जाती थी प्रेगनेंसी के दौरान। और यही मॉर्निंग सिकनेस की अगर मैं बात करूँ तो यही मेरे को जब मेरी डॉटर हुई थी तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती थी। यहाँ तक कि मुझे सारा दिन नींद आती रहती थी और मुझे ये होता था कि भाई मुझे सोने दो, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। सारा दिन सारी रात मुझे सोते रहने का दिल करता था। और सुबह के टाइम में तो मुझे मतलब ये होता था कि मुझे कोई भी ना उठाए, मैं बेहोश रहती थी बिल्कुल। 9-9, 10-10 बज जाते थे। तो डॉटर के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती थी। भाई मुझे बेबी बॉय के टाइम में बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं रहती थी। मैं सारा दिन एक्टिव रहती थी। दूसरा, मुझे जो नींद थी वो नींद भी मेरी बहुत कम हो गई थी। रात को मैं काफ़ी मतलब 4-5 घंटा मुश्किल से सो पाती थी और मेरी नींद अपने आप ही खुल जाती थी, मतलब कि मैं एक्टिव रहती थी। दूसरी चीज़ कि वॉमिट को लेके एक क्वेश्चन होता है कि वॉमिटिंग कितनी होती थी। कितनों को तो 9 मंथ तक वॉमिटिंग होती है और कितनों को जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें बहुत वॉमिटिंग होती है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मुझे वॉमिट नहीं हुई। मुझे स्टार्टिंग के 2nd और 3rd मंथ में हल्की फुल्की वॉमिट हुई, 1 या 2 बार बस। और मुझे बिल्कुल भी वॉमिट नहीं हुई। हाँ, मुझे बीच बीच में ये होता ज़रूर था कि मेरे को वॉमिट आने को हो रहा है, वॉमिट आने को हो रहा है, लेकिन वॉमिट मुझे नहीं होती थी। वही मुझे डॉटर के टाइम में मुझे वॉमिट हुई थी। इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई थी 9 मंथ तक, लेकिन मुझे मतलब शाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा वॉमिट होती थी। थर्ड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा हम जानना चाहते हैं कि क्रेविंग किस चीज़ की होती है। देखो, क्रेविंग का तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, कोई लोग कहते हैं मीठा खाते हैं तो लड़की होती है और नमकीन खाते हैं तो लड़का होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो दोनों के टाइम में इक्वल क्रेविंग हुई। मतलब कि डॉटर के टाइम में भी मुझे मीठा और स्पाइसी दोनों खाने का मन करता था, और यहाँ पे जब मेरा भी बेबी बॉय हुआ है तो उसके टाइम में भी मुझे नमकीन और मीठा दोनों ही खाने का मन करता था। तो मेरी सेम थी क्रेविंग तो। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो बहुत अच्छी थी अभी शिवा के टाइम में वो ये थी कि मुझे हेल्दी फूड खाने का ज़्यादा क्रेविंग होती थी। मतलब फ्रूट्स में मेरे को अनार बहुत ज़्यादा पसंद था, हेल्दी फूड में ज़्यादा खाती थी। अनार को देख के मुझे इतनी क्रेविंग होती थी। तो गर्मियों का टाइम था, ऊपर से ठंडा ठंडा अनार खाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। दूसरा, मुझे भुने हुए चने वो मुझे बहुत पसंद थे। ठीक है, मखाने क्रिस्पी वाले जो रोस्ट करके खाते हैं उसकी बहुत क्रेविंग होती थी। भुने हुए चने तो मैं इतना खाती थी, अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी व्हाट आई ईट या कुछ, तो उसमें सब में आपको मेरे भुने चने तो दिखे होंगे। मैं ये सारी चीज़ें खुद से ही खाना पसंद करती थी, तो मुझे ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता था। तो एक ये डिफरेंस ज़रूर था। और क्यारा के टाइम में हेल्दी फूड तो मतलब फ्रूट्स भी मैं बहुत मुश्किल से खाती थी, लेकर आ गए मेरे लिए तो मुझे खाना है, ऐसे करके था। और ज़्यादा मेरे को जंक फूड की क्रेविंग होती थी। पिज़्ज़ा तो मैंने बहुत खाया है क्यारा के टाइम में। ऐसा नहीं है कि शिवा के टाइम में नहीं खाया, शिवा के टाइम में मैंने मुश्किल से 2 या 3 बार खाया होगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है बेबी मूवमेंट। यस, बेबी मूवमेंट को लेके मैं थोड़ा हो गई थी कि हाँ, मेरा बेबी बॉय हो सकता है। बेबी मूवमेंट को लेके जितनी भी मैंने वीडियो देखी उसमें जो भी सिम्टम्स दिखा रहे थे सेम वही सिम्टम्स मेरे भी थे। उसको देख के ऐसा लगता था कि मे बी मेरा भी बेबी बॉय हो सकता है,
क्योंकि मेरी जो बेबी मूवमेंट होती थी वो मैं आपको बता दूँ वो राइट साइड। अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूँ जो मेरी बेबी मूवमेंट थी वो मुझे स्टार्ट हो गई थी 4 मंथ से। अच्छा, क्यारा के टाइम में भी जब मेरी डॉटर हुई थी तब भी मुझे 4 मंथ में बेबी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, और शिवा के टाइम में भी मुझे 4 मंथ में स्टार्ट हो गई थी। हल्की हल्की तब होती थी, ठीक है। और जो मुझे बेबी फील होता था वो हमेशा राइट साइड में फील होता था शिवा के टाइम में, मतलब अभी बेबी बॉय के टाइम में। दूसरा, मुझे हमेशा जो हमारा बेली बटन है यानी कि जो नाभि है, नाभि से नीचे फील होता था। और हाँ, मुझे हल्का हल्का पेन भी रहता था। पेन जो था मेरा वो मुझे होता था 3rd ट्राइमेस्टर में, यानी कि 7, 8 और 9 मंथ में। वो हल्का हल्का बढ़ गया और वो होता था बिल्कुल नीचे की तरफ। कई बार मुझे डर लगता था कि कहीं बेबी नीचे तो नहीं आ गया है और कहीं मेरा बेबी जल्दी ना हो जाए, बट ऐसा नहीं था। तो बेबी मेरा पूरा 9 मंथ में हुआ है, लेकिन जो वो फील होता था वो हमेशा राइट साइड की तरफ होता था और नाभि से नीचे की तरफ होता था। और क्यारा के टाइम में क्या था ना, मुझे वो नाभि से ऊपर फील होती थी हमेशा। अगर मैं आपको मूवमेंट की बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती थी, मतलब मॉर्निंग से लेके ऐसा कोई भी टाइम नहीं था जब मुझे बेबी फील नहीं होता था या बेबी की किक नहीं बजती थी। 4 मंथ से ही बेबी का जो मूवमेंट है हल्का हल्का स्टार्ट हो गया था, 5th मंथ 6 मंथ में और ज़्यादा बढ़ गया। 7 मंथ में आके तो इतनी ज़्यादा किक पड़ने लग गई थी टर्मी में और मुझे इतना ज़्यादा फील होता था। ऐसा कोई टाइम नहीं था जिसमें मुझे शिवा फील नहीं होता था। मॉर्निंग टाइम में कहो, डे टाइम में कहो, आफ्टरनून में, रात को सोते टाइम, हर टाइम इसकी मूवमेंट रहती थी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं साइड में वीडियो भी दे रही हूँ उसकी मूवमेंट की, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और जब 8 मंथ मैंने क्रॉस कर दिया था उसके बाद तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब हैवी लगने लगा। एक तो अपना टमी इतना हैवी, ऊपर से वो मूवमेंट कर रहा है, करे जा रहा है, सारा दिन मूवमेंट हो रही है। मैं इतना परेशान हो जाती थी कि इतनी मूवमेंट यार। मुझे क्यारा के टाइम में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती थी लेकिन एक लिमिट तक होती थी कि मैं सहन कर सकती थी। मैंने अपने डॉक्टर से भी बोला तो वो कहती भाई इसको तो बाहर आने की जल्दी है, इसलिए शायद ये इतनी मूवमेंट कर रहा है। तो अच्छा है, बेबी एक्टिव होता है इसमें और अच्छी बात है वो मूवमेंट कर रहा है। तो मैं कहती थी भाई अच्छी बात तो है, लेकिन मेरा जो हाल हुआ रहता है उस समय वो मैं ही जानती हूँ। लेकिन ये भी एक पार्ट होता है लाइफ का, और मैं अब सोचती हूँ कितनी जल्दी वो टाइम निकल गया है। और देखना अब शिवा 1 मंथ का भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम स्किन की तरफ। स्किन में पिंपल हो जाना, यस मुझे पिंपल हुए थे अपने बेबी बॉय के टाइम में। प्रेगनेंसी के दौरान मुझे स्टार्टिंग से ही पिंपल स्टार्ट हो गए थे, मतलब कि 2nd मंथ से मेरे जो है पिंपल फेस में आने स्टार्ट हो गए थे। और फिर होते थे, फिर रुक जाते थे, फिर होते थे, फिर रुक जाते थे, मतलब ऐसा मेरा 9 मंथ तक चला था। और क्यारा के टाइम में मुझे बिल्कुल भी पिंपल्स वगैरह कुछ नहीं हुए थे। और जो मेरा स्किन का कलर था, यानी कि कईयों का बॉय के होने में एकदम डार्क हो जाता है, कईयों का फेयर हो जाता है, तो मेरा जो स्किन का कलर था वो एकदम नॉर्मल था। क्यारा के टाइम में भी और शिवा के टाइम में भी नॉर्मल ही था, जैसे मैं अभी हूँ वैसे ही था। ओके, नेक्स्ट आता है कि हेयर फॉल। यस, क्यारा के टाइम में मेरा हेयर फॉल होता था, बट शिवा के टाइम में, अभी बेबी बॉय के टाइम में, प्रेगनेंसी के दौरान मेरा बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुआ। और मुझे तो उल्टा ये लग रहा था कि जो मेरे हेयर हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। लेकिन जब मेरी डॉटर हुई थी उस टाइम पे जो मेरे हेयर फॉल था वो हुआ था, और प्रेगनेंसी के दौरान भी हुआ था और डिलीवरी के बाद तो और भी ज़्यादा मेरे हेयर फॉल हुए थे। तो हेयर की बात करूँ तो बेबी बॉय के टाइम में हेयर जो है काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, शायद मुझे मेरे केस में ये हुआ है। स्किन में लेकिन पिंपल ज़रूर आ गए थे मेरे, और वो पूरे 9 मंथ्स ही रहे थे, मतलब आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। ये था मेरा एक्सपीरियंस और ये मेरे सिम्टम्स थे बेबी बॉय के टाइम के। और हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था, कमेंट में साइड में लगा भी रही हूँ, वीडियो में आप देख सकते हैं। उन्होंने कमेंट किया था कि डिलीवरी के बाद जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उस पर वीडियो बनाइए। तो मैं उसमें कैसे वीडियो बनाऊँ, मेरे स्ट्रेच मार्क्स हुए ही नहीं। मुझे फर्स्ट जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो उसके बाद भी कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए, और अभी भी जो मेरी डिलीवरी हुई है उसके बाद मुझे कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए हैं। तो मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मुझे ये ज़रूर मैंने सुना है कि जो आपके स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उसके लिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है क्रीम और सीरम्स अवेलेबल हैं। सेकंड, अगर आपको कोई होम रेमेडी चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट है एलोवेरा जेल। तो आप फ्रेश एलोवेरा लेके उसको वॉश करके अच्छे से, फिर जहाँ पे भी आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं वहाँ पे आप उसे अप्लाई करें, और डेली करें 10 to 15 डेज तक। तो उससे क्या है कि आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो धीरे धीरे लाइट हो जाते हैं, इतना ज़रूर मुझे पता है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो ये थे मेरे सिम्टम्स बेबी बॉय के टाइम में, और बेबी गर्ल्स के टाइम में भी जो मेरे सिम्टम्स थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो मैं भी इस चीज़ को नहीं मानती थी, मेरा माइंडसेट था कि ऐसा मेरे को नहीं सोचना है कुछ भी कि ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो मेरा बेबी बॉय होगा, या ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो मेरी बेबी गर्ल ही होगी। हाँ, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर देखती थी जैसे इस समय अभी आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वैसे मैं भी सुनती थी औरों को। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस।
एंड यस, जो इस समय मेरी वीडियो देख रही हैं ऑफ कोर्स वो प्रेग्नेंट वुमेन ही होंगी। अपनी डिलीवरी के बाद मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपका बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है, और कितनों के सिम्टम्स मुझसे मैच कर रहे थे कि उनका भी बेबी बॉय हुआ है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी डिलीवरी के बाद। तो ये तो आप अपनी डिलीवरी के बाद बताएंगे कि आपका बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल, लेकिन अभी आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।